नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और अपने YouTube चैनल में आप सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं। ये किस्सा है वॉशिंगटन का। अमेरिका में एक भूत ने अपनी मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के लिए पुलिस की मदद की। यह घटना अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में ग्रामीण क्षेत्र ग्रीन बियर काउंटी में आज से करीब 124 साल पहले घटी थी। इस काउंटी में इरास्मस एडवर्ड शू नाम का एक लोहार रहता था। उसके 3 महीने पहले ही एल्वा नाम की एक महिला के साथ शादी हुई थी। जनवरी 1997 की एक रात एडवर्ड ने अपने पड़ोस के एक लड़के को काम करने वाली जगह से घर भेजा ताकि वह देख सके कि उसकी नई नवेली पत्नी को बाजार से कुछ चाहिए तो नहीं। जब वह लड़का ग्रीन बियर काउंटी में उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने एल्वा को सीढ़ियों पर नीचे पड़े हुए देखा। एक पल के लिए वह लड़का ठिठक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने एल्वा को सीधा किया और चेक करने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है। एल्वा का सिर एक तरफ झुका हुआ था। पहले तो उसे लगा एल्वा शायद सो रही है। वह चुपचाप उसकी ओर बढ़ा और मिसेस शू कहकर उसने जगाने की कोशिश की, लेकिन जवाब न मिलने पर वह घबरा गया। वहाँ से दूर चला गया और अपनी माँ को इस बारे में बताया। पड़ोस में ही रहने वाली लड़के की माँ ने एल्वा को बेसुध पड़ा देखा। स्थानीय डॉक्टर और सरकारी अधिकारी जॉर्ज डब्ल्यू कन्नप को बुलाया गया। सूचना देने के लगभग 1 घंटे तक कन्नप घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, लेकिन जब तक एडवर्ड शू वहां पहुंच चुका था, वह अपनी पत्नी के शव को वहां से उठाकर बेडरूम में उठाकर ले गया। उसे नहलाया, कपड़े पहनाए और बिस्तर पर लेटा दिया। उसने अपनी पत्नी के मृत शरीर को एक ऊंचे कॉलर वाले कपड़े पहनाकर दफनाने के लिए तैयार किया और उसके चेहरे पर पर्दा डाल दिया। इस दौरान सरकारी अधिकारी और मौत के मामले को देखने वाले स्थानीय डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू कन्नप भी वहां पहुंचे। उन्होंने मृतक महिला के शरीर की जांच शुरू की। इस दौरान पति एडवर्ड शू अपनी पत्नी के सिर को गोद में रखकर रोता रहा। जब कन्नप ने एल्वा के सिर और गर्दन की जांच करने का प्रयास किया तो एडवर्ड शू नाराज हो गया और गुस्सा दिखाने लगा। कन्नप शू को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे चुपचाप वहां से चले गए। उन्होंने एल्वा के बाकी शरीर की जांच के दौरान कुछ भी गलत नहीं पाया था। कन्नप कुछ हफ्ते पहले ही एल्वा का इलाज भी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मृत्यु के कारण को अचानक हुई बेहोशी करार दिया। उन्होंने बाद में उसे गर्भावस्था से जुड़ी परेशानियों से जोड़ दिया। एल्वा के शरीर को लिटिल सिवल माउंटेन के उसके बचपन के घर में ले जाया गया और दफना दिया गया। ताबूत में भी एल्वा के सिर और गर्दन को शू ने किसी और को ना तो छूने दिया और ना ही देखने दिया, ताकि उसके इस अजीब व्यवहार को लेकर वहाँ मौजूद लोगों में कोई शक भी नहीं पैदा हुआ। एल्वा की माँ मेरी जैन हिस्टर को छोड़कर हर कोई इस मौत को प्राकृतिक मान रहा था। वह शू को कभी पसंद नहीं करती थी और उसे बिना सबूत के भी यह यकीन नहीं हो रहा था कि शू ने ही उसकी बेटी की हत्या की है। पर बड़ी बात यह थी कि सिर्फ एल्वा ही बता सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ। ऐसे में मेरी जॉन हिस्टर ने एल्वा की आत्मा को बात करने का फैसला किया। उसने आत्मा को बुलाने के लिए कई विशेष पूजा और प्रार्थनाएं शुरू की। कई हफ्ते तक सुबह शाम प्रार्थना करने के बाद उसे एल्वा की आत्मा से उत्तर मिला। हिस्टर ने दावा किया कि उसकी बेटी उसे अपनी कहानी बताने के लिए लगातार 4 रात सपने में दिखाई दी। उन्होंने कहा कि आत्मा पहले एक उज्जवल प्रकाश के रूप में प्रकट हुई। धीरे धीरे एक मानव रूप लेकर अपनी कहानी बताने लगी। इस दौरान पूरा कमरा ठंड से भर जाता। लगातार 4 दिन तक एल्वा की आत्मा ने अपनी माँ को सपने के जरिए पूरी कहानी सुनाई। एल्वा के भूत ने अपनी माँ के सामने कबूल किया कि शू ने उसके साथ क्रूरता और दुर्व्यवहार किया। एक रात जब एल्वा ने रात को खाने में मीट नहीं बनाया तो उसने एल्वा पर हमला कर दिया और मारपीट की। शू ने मारपीट के दौरान एल्वा की गर्दन तोड़ दी थी, जिसके बाद एल्वा के भूत ने अपना सिर पूरी तरीके से पीछे घुमाया और वहाँ से चली गई। इस घटना के बाद एल्वा की माँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन प्रॉस्टेन के पास गई और मामले को फिर से खोलने की अपील की। प्रॉस्टेन ने भूत के बारे में उसकी कहानी पर विश्वास किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। शू के पड़ोसियों और दोस्तों ने एल्वा के अंतिम संस्कार के दौरान उसके अजीब व्यवहार के बारे में सरकारी अभियोजक प्रॉस्टेन को बताया। डॉक्टर कन्नप ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने एल्वा के शव की पूरी तरीके से जांच नहीं की थी। प्रॉस्टेन के लिए ये दोनों बयान शव के फिर से परीक्षण के आदेश को पाने के लिए पर्याप्त थे।
उन्होंने कोर्ट के आदेश से शू की आपत्तियों के बावजूद शव को कब्र से बाहर निकलवाया और जांच के लिए मॉर्चरी लेकर गए। एक स्थानीय समाचार पत्र द पोकेनहोर्न्स टाइम ने बाद में रिपोर्ट किया कि गले पर उंगलियों के निशान पाए गए थे, जिससे पता चला कि एल्वा की मौत दम घुटने से हुई थी। उसके गर्दन पर गला घोंटने के निशान पाए गए थे। उसकी गर्दन की नस और कोशिकाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया था। गर्दन की हड्डियां भी टूटी हुई थी, जिसके बाद इस मौत की विस्तृत जांच की गई और शू को उसकी मौत का गुनहगार माना गया। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी अपने कमेंट देकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है। नमस्कार।